नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका फिर से आपके और मेरे प्यारे चैनल मैथ कोर पर। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम फिर से शॉर्ट एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारी सीरीज है। आई होप जो तुम्हारा नेक्स्ट एग्जाम है एसएसटी का पूरी तरह से रेडी होगा, अच्छे से फोड़ के आना है। तो उसी के साथ आज इस क्लास को भी फोड़ेंगे, अच्छे से एमसीक्यू सॉल्व करेंगे चैप्टर और 4 और 5 के, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो मेन क्वेश्चन है, मैंने वही आपके सामने यहां पर लाने। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। आई होप जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो तुम्हें अच्छे से समझ आए। पुरानी जो वीडियोस हमने अभी कंप्लीट करी उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, और जो हमारा पिछला एनसीईआरटी का सारा सिलेबस है वो भी। किसी भी तरह का डाउट हो आइए कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आइए करते हैं शुरू हम आज की क्लास के साथ। तो प्यारे बच्चों, अभी जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन आएंगे वो हमारे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के होंगे, उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एमसीक्यूज मेनली रूट से आएंगे या आपके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, और एपी तो आपका कुछ भी हो सकता है। अब जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर क्या है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, टाइम वेस्टेज नहीं करनी है बिल्कुल भी। क्वेश्चन में बोला इफ 1/2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, देन वैल्यू ऑफ के विल बी डैश। अब रूट का मतलब है x की वैल्यू आपको 1/2 गिवन है। कहता अगर x की वैल्यू 1/2 गिवन है तो आपको x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इक्वल टू 0 में से k की वैल्यू निकाल कर देनी है। कोई बात नहीं, अब क्या करा, x की जगह पे 1/2 फिल करा, 1/2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1/2 माइनस 5/4 इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस k 1 जा k अपॉन 2 माइनस 5/4 इक्वल टू 0। जल्दी से लेफ्ट हैंड साइड एलसीएम ले लेते हैं। 4 2 और 4 का एलसीएम 4, 4 डिवाइड बाय 4 1, 1 1 जा 1 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 2, 2 इंटू के 2k माइनस 4 डिवाइड बाय 4 1, 1 5 जा 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 1 में से गए 5 तो माइनस 4 प्लस 2k इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 4 होता है 0। तो अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, 4 को राइट साइड भेजेंगे तो 2k इज इक्वल टू 4, यहां से k आ गया 4/2 यानी कि k आ गया हमारा 2। लो जी, k की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब k की वैल्यू आई 2 यानी कि जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है उसके ए ऑप्शन की वैल्यू है करेक्ट। इतना सा काम था, k की वैल्यू फिल करी, सिंप्लीफाई करा, बस। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, चाहे ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रहा है पर ये पॉलिनोमियल से भी लिंक्ड है। कहता जी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सम ऑफ रूट्स एज 3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 आए, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा वो ऑप्शन है। अब रैंडमली कोई भी ऑप्शन उठा के देख लेते हैं। मान लो हमने ऑप्शन उठाया डी, चलो हाँ डी ऑप्शन उठा लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3, वैसे तो मुझे यहां देखने से पता चल रहा है क्योंकि नहीं आएगा, क्योंकि ए बी सी तीनों कोएफिशिएंट 3 3 है, 3 से 3 कट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ट्राई करते हैं। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और इक्वेशन दी है हमें माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3। अब -1 हमारा ए, ये हमारा b और ये हमारा c। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, b की वैल्यू हमारे पास प्यारे बच्चों कितनी है 3 है, वो डाल दी, और a की वैल्यू -1, माइनस माइनस कैंसिल, अल्फा प्लस बीटा आ गया 3 के बराबर। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सम ऑफ द रूट्स हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए के इक्वल, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए के इक्वल। इतना सा काम करना था, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। एक बार ये आप देख लो, फिर हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है जी, चलो लीजिए जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है जो कि है 2x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। कहता है इसके किस तरह के रूट होते हैं। अब आपको पता है जब हम डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करते हैं जिसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसके 3 कंडीशन आते हैं। एक आता है ग्रेटर देन 0, देखो एमसीक्यू के साथ साथ कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाता है। एक आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, और एक आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। करेक्ट। अब पहले यहां पे देखते क्या आता है। जो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है ना, इसमें होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो यहां पे होता है प्यारे बच्चों नॉन रियल रूट्स, और अगर d 0 के बराबर है तो यह होता है रियल एंड इक्वल
रूट्स। क्लियर? अब सुनो मेरी बात आगे। तो ये हमारा ए, ये हमारा बी और ये हमारा क्या है सी। ठीक है जी। अब बी स्क्र माइनस 4ac निकालते हैं। बी स्क्र माइनस 4ac, बी की वैल्यू -√5 का स्क्वायर, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू हमारी क्या आ गई प्यारे बच्चों 1। अब माइनस का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर 5, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, आंसर आया -3 यानी कि लेस देन 0। अगर आपका आंसर 0 से छोटा आता है इसका मतलब आंसर आता है नॉन रियल रूट्स, यानी कि अगर आपका डी नेगेटिव है तो आंसर आएगा नो रियल रूट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इतना सा काम था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी पर लिंक्ड है। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का मतलब है कि आपका जो डी है वो 0 से बड़ा आना चाहिए। अब ये आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा। मान लो रैंडमली हम ऑप्शन उठाते हैं बी, जो इक्वेशन है जी x² + x - 5 = 0। ये हमारा ए, ये हमारा बी और ये हमारा सी। तो फॉर्मूला लगाया b² - 4a × c। अब रैंडमली मैंने पिक कर लिए, तो 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, आंसर आ रहा है जी 21, विच इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 0। और अगर ये 0 से बड़ा है इसका मतलब क्या हुआ कि इसके डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। अगर आप बाकी ऑप्शन ट्राई करोगे वो क्या आएंगे नेगेटिव, तो वो हमारा आंसर नहीं होगा। इतना सा काम था। ये रैंडमली हमने बी पिक करा, मुझे देखने से भी लगा कि हाँ इसका आंसर पॉजिटिव आ सकता है, यानी कि अगर डी ग्रेटर देन 0 आ गया तो वो है जी हमारे रियल डिस्टिंक्ट रूट्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ये डिस्कस करा कि अगर डी ग्रेटर देन 0 तो ये होता है, लेस देन 0 तो ये, और इक्वल टू 0 तो ये। इतने कंप्लीट, टाइम वेस्टेज बिल्कुल नहीं, कंसेप्ट क्लियर करने हैं आपको। एक बार आप देख लो फिर हम चलते हैं आगे। चलिए जी, नेक्स्ट इक्वेशन अच्छी है। बोला x² + 1 होल स्क्वायर माइनस x² = 0। कहता इसके किस तरह के रूट्स होंगे ये बताना है। अब यहां पे क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, a² - b² की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, दैट इज a + b × a - b, a + b एंड a - b। इसमें तो ये कट गया तो यहां पे तो 1 बचा, और यहां पे x² + x² 2x² + 1 × 1 = 0। इस पूरी ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 2x² + 1 = 0। अब आपको पता है कि यहां पे हम d के साथ आंसर चेक कर सकते हैं, तो d हमारा b² - 4ac के इक्वल होता है। अब b हमारा यहां पे प्यारे बच्चों है नहीं है, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट दिया और कांस्टेंट टर्म दिया, तो वो तो आएगा 0। -4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू क्या है जी 1। 0 का स्क्वायर 0, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, आंसर आ रहा है जी -8 विच इज लेस देन 0। और अगर आंसर लेस देन 0 आ गया इसका मतलब है कि ये हमारा डी नेगेटिव है, यानी कि नो रियल रूट्स हमारा आंसर होगा, यानी कि नो रियल रूट्स इज द आंसर। इतना सा कंसेप्ट। ये हमारे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 के कुछ क्वेश्चंस अच्छे इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने इंट्रोड्यूस करे, टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं लाया आपका। एक बार आप देख लो, मे बी नेक्स्ट स्लाइड पे एपी के क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो जाए। ठीक है जी, एक बार आप देखो फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलो तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारा एपी का है। अब इसमें हमें क्या बोला हुआ है कि 11th टर्म निकालनी एपी की। अब प्यारे बच्चों एपी में क्या क्या होता था, हमारे पास एक सीक्वेंस होता था, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के डिफरेंस को बोलते थे कॉमन डिफरेंस, टोटल टर्म्स को बोलते थे n, और इन सब में एक फॉर्मूला होता था an = a1 + n - 1 × d। फिर इसके बाद एक सम का फॉर्मूला होता था Sn = n/2, a + an जब an दिया होता था, या फिर n/2 2 टाइम्स a + n - 1 × d। अब इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है एक सीक्वेंस दिया हुआ है -5, -5/2, 0, 5/2, यानी a1 और a2 हमें गिवन है। पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं, यानी कि a2 - a1, a2 हमारा -5/2 और a1 हमारा -5।
तो माइनस माइनस हुआ प्लस, ये बन गया प्लस का 5। अब एलसीएम लिया, 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 डिवाइड बाय 2 1, 1 इंटू -5, 2 डिवाइड बाय 1 2, 2 5 जार 10, तो 10 में से गए 5, तो कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा प्लस का 5/2। अब क्वेश्चन में ये बोला गया 11th टर्म निकालनी है, यानी कि A11। अब आपको पता है A11 को ओपन करो तो बनता है A1 प्लस 10D, एक नंबर कम। A1 हमारा था -5 और D हमारा था +5/2। 2 1 जा 2 5 जा 5 5 जा 25, तो ये आया 25 में से गए 5, तो आंसर आया जी 20। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है हमारा करेक्ट आंसर। ये था जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें सीक्वेंस दिया हुआ था, हमने क्या करा, A1 और D लिखा, D की वैल्यू निकाली A2 - A1। फिर A11 निकालना था, तो A11 कैसे निकालते हैं, A1 प्लस 10D। A1 और D की वैल्यू फिल करी, तो आंसर हमारा आपके सामने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में प्यारे बच्चों हमें बोला गया है द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, अच्छा फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी whose first term is 12 and the common difference is -2। ये एमसीक्यू नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन है। किसी एपी की फर्स्ट टर्म -2 दी है और डी भी हमें -2 दी है, कहता है इसकी पहली 4 टर्म्स निकाल लो। अब पहली टर्म तो तुम्हारे पास है, हमें निकालनी है सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म होती है A1 प्लस 1D, A1 -2, D हमारा ओनली 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 2 में से गए 2, आंसर आया 0, यानी कि A2 आ गया 0। फिर हमें क्या निकालना है, A3। A3 होता है A1 प्लस 2D, A1 हमारा था -2 और D था हमारा वो भी -2। अच्छा D -2 था, एक मिनट मैंने गलत वैल्यू डाल दी ना यहाँ पे, एक सेकेंड। तो यहाँ पे D अगर -2 है ना, तो यहाँ पे आएगा एक -2, ठीक है जी। फिर -2 प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस हुआ प्लस, तो आंसर आया -4। मुझे यहाँ पे मैंने देखा नहीं, यहाँ पे भी 2 इंटू -2 -4 और प्लस माइनस माइनस। अब -2 इंटू -4 होता है -6, A3 आ गया। अब प्यारे बच्चों A4 निकालनी है, क्योंकि पहले 4 टर्म्स मांगी हुई है, तो A4 निकालने के लिए उसका भी फॉर्मूला A1 प्लस 3D। चलो A4 निकालते हैं, तो A4 इज इक्वल टू A1 प्लस 3D। A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, -2, और D की वैल्यू भी -2, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 2 जा 6, आंसर आया -2 इंटू -6 इज -8, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गए और -2 और -6 ऐड होके -8 बन गया। एक बार ये आप देखो, फिर चले आगे। ठीक है जी, चलो अब फिर से क्वेश्चन आया बढ़िया सा, ध्यान से मेरी बात सुनना। क्वेश्चन में ये बोला गया है 2 एपीज हैं, दोनों के कॉमन डिफरेंस सेम है। मान लो पहली एपी है A1 A2 A3 अप टू AN, और दूसरी एपी है हमारी B1 B2 B3 अप टू BN। कहता है इन दोनों के कॉमन डिफरेंस सेम है, जो इसका D है वही इसका D है। कहता द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1, यानी कि A1 हमें दी है -1, और दैट ऑफ अदर इज -8, यानी कि B1 हमें दी है -8। देन द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म्स, तो इसकी फोर्थ टर्म और इसकी फोर्थ टर्म का हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। A4 माइनस B4 हमें फाइंड आउट करना है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब A4 को ओपन किया तो आया A1 प्लस 3D ब्रैकेट में, B4 को ओपन किया तो आया B1 प्लस 3D ब्रैकेट में। तो ये आया A1 प्लस 3D, माइनस का साइन ओपन किया, माइनस B1 माइनस 3D, 3D कट गया क्योंकि D सेम था, जो भी होगा कट ही जाएगा, तो बचा A1 माइनस B1। ठीक है, अब A1 था -1 और B1 था -8, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और -1 प्लस 8 आता है जी 7। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर दैट इज +7, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो हमारा सी आ रहा है दैट इज द करेक्ट आंसर। इतना सा काम था, ठीक है। चलो इसको देख लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
एक बार यहां तक का आप देख लो, रिकैप ले लो, फिर हम चलें आगे। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते रहना, पेपर में भी जैसे मैथ्स का पेपर आएगा, क्वेश्चन को समझना, जो तुम्हें 15 मिनट्स मिलने रीडिंग टाइम, उसमें रीड ही करना। ऐसा नहीं है कि फटाफट लिखने बैठ गए, रीड करना, अच्छे से याद करना, हाँ ये चीज पढ़ी हुई है, क्योंकि जो तुमने चीजें पढ़ी होती है वही पेपर में आनी है, सिर्फ क्वेश्चन को ट्विस्ट करा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 7 times the 7th term of an AP is equal to 11 times the 11th term। 7 times सातवीं टर्म्स इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म। अब A7 को ओपन करा तो बना A1 प्लस 6D, A11 को ओपन करा तो बना A1 प्लस 10D। कहता जी 18th टर्म फाइंड आउट करनी है, यानी कि A18 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 7 इंटू A1 7A1, 7 इंटू 6D 7 6 कितना हुआ 42D, 11 इंटू A1 11A1, 11 इंटू 10 हुआ 110D। सारी टर्म्स को राइट साइड ले जाते हैं, 7A1 को लेके गए तो ये बना 11A1 माइनस 7A1 प्लस 11 10D माइनस 42D इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ नहीं रहा, सबको राइट पे लेके। ठीक है, क्लियर। 11A1 में से 7A1 गए 4A1, ये गया 10 में से 2 गए 8, 10 में से 4 गए 6, 4 कॉमन लेते हैं, A1 प्लस 17D, 4 आया 0 के नीचे तो ये बना 0 इज इक्वल टू A1 प्लस 17D। अब बाई चांस ही A1 प्लस 17D क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है 18th टर्म, यानी कि जब आप 18th टर्म को ओपन करते हो तो आता है A1 प्लस 17D, और वही हमने ऊपर प्रूव किया कि A1 प्लस 17D किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल। तो इत्तेफाक से ही जो हमारी 18th टर्म आ रही है वो क्या आ रही है जी, 0 के बराबर, यानी कि जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन में क्या गिवन था, 7 टाइम्स दी 7th टर्म इज 11 टाइम्स दी 11th टर्म। 7 टर्म को खोला, 11 टर्म को खोला, सिंप्लीफाई करा, सिंप्लीफाई करते करते बन गया A1 प्लस 17D, और ये होता है 18th टर्म, यानी कि 18th टर्म आया हमारा 0। तो इत्तेफाक से ये सिंप्लीफाई होते होते आंसर ले आया। ये था जी स्लाइड के पार्ट्स, एक बार आप देखें, फिर हम बढ़ते हैं हम आगे। चलो, क्वेश्चन में बोला गया विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज 210। एपी हमें दे दी गई है जी 21 42 63 84 एंड डैश 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 210। जब कभी बोला जाए ना विच टर्म, चेक वेदर या डिटरमाइन, तो ये जो वैल्यू होती है ना प्यारे बच्चों, ये हमारी an होती है। ध्यान रखना, याद रखना, जब कभी चेक, डिटरमाइन या विच टर्म आ जाए तो इसका मतलब है जो हमें टर्म गिवन है वो हमारी an है। an आपको दिया है, कहता है 210 इस एपी की कौन सी भी टर्म है, यानी कि हमें यहां पे n फाइंड आउट करना है। a1 हमें दिया 21 और d आ जाएगा जी 42 माइनस 21, यानी कि a2 माइनस a1, d आ गया 21। an का फॉर्मूला ओपन करा, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an की जगह आ गया जी 210। अब a1 हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, वो हमें दिया हुआ 21, d हमें वो भी 21, 210 इज इक्वल टू 21 प्लस 21n माइनस 21, 21 से 21 कैंसिल। अब ये जो 21 आया 210 के नीचे, और इसको सॉल्व करके n आया जी हमारा 10, यानी कि 10th टर्म ऑफ एपी, इस एपी की 10वीं टर्म हमारी क्या है जी 210। सिंपल सा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया कि इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 5, डी 5 दे दिया गया, कहता A18 माइनस A13 का आंसर बताओ। अब आपको पता है A18 को ओपन करेंगे तो आएगा A1 प्लस 17D, और A13 को ओपन करेंगे तो आएगा जी A1 प्लस 12D। माइनस का साइन खोला, ये आ गया इस तरह से, दोनों साइन चेंज, A1 से A1 कट गया, आंसर आया 17D, 17D माइनस 12D, सब्ट्रैक्ट करके 5D, और D की वैल्यू हमारी कितनी जी 5, 5 5 जा 25। तो ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दैट इज 25, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बड़े ही मजेदार से दोनों सिंपल क्वेश्चन, एक बार आप देखें, फिर हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। दोनों के दोनों थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अच्छे क्वेश्चन है, प्रूफ करने वाले। कहता फाइंड द 20th टर्म ऑफ एन एपी whose 7th term is 24 less than the 11th term, first term being 12, यानी कि A1 हमें कितना गिवन है 12। कहता उस एपी की 20वीं टर्म निकाल ले जिसकी 7वीं टर्म 11वीं टर्म से 24 कम है, इस तरह से। फाइंड द 20th term of AP whose 7th term is 24 less than the 11th term। अब A7 को ओपन करा तो आया A1 प्लस 6D, A11 को ओपन करा A1 प्लस 10D इज इक्वल टू माइनस 24। A1 और 10D को लेफ्ट हैंड साइड लेके आए तो दोनों के साइन चेंज, माइनस A1 माइनस 10D इज इक्वल टू माइनस 24। A1 से A1 कट गया, 6D में से 10D गए, माइनस 4D इज इक्वल टू माइनस 24। माइनस माइनस कट, D आया हमारा 24/4, यानी कि D आया जी हमारा 6। सिंपल सी क्वेश्चन था, A1 हमें दिया था, D हमने निकाल लिया उस इक्वेशन से। अब A20 होता है जी A1 प्लस 19D। अब A1 12 और D हमने कितना निकाला 6, 6 9 जा प्यारे बच्चों 54, 6 1 जा 6 प्लस 5 11, आंसर आया 2 प्लस 4 6, और ये आया जी 126, यानी कि इस एपी की 20वीं टर्म हमारी कितनी है जी 126। बस ये वाली जो इक्वेशन है ये बनानी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है जी, इतना सा हमारा पार्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, इफ द 9th टर्म ऑफ एन एपी 0, A9 दिया हुआ है, कहता जी A9 क्या है हमारा 0, ओके। प्रूव ये करना है 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म, जो 29वीं टर्म है वो 19वीं टर्म के डबल है, ये प्रूफ करना है। अब आपको पता है A9 ओपन करूंगा तो आएगा A1 प्लस 8D इज इक्वल टू 0, यानी कि A1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 8D। अब हमें शो करना है कि जो 29th टर्म है वो 19वीं टर्म की डबल है, चलो करते हैं ट्राई। 29 टर्म को ओपन किया आया A1 प्लस 28D, 19th टर्म को ओपन किया तो आया A1 प्लस 18D। अब जहां जहां A1 है ना वहां पे माइनस 8D फिल कर देते, तो आया माइनस 8D प्लस 28D इज इक्वल टू माइनस 8D प्लस 18D। 28 में से 8 गए 20 राइट साइड पे, 18 में से 8 गए 10D, लो जी हो गया प्रूफ, ये टर्म इसके डबल है। अब वो किसी भी टर्म्स में आ रही है पर ये टर्म इसके ट्वाइस है, ये हमने यहां पे प्रूफ कर लिया। ये था जी हमारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन चैप्टर 4 और चैप्टर 5 के। एक बार ये आप देख लें, नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ है तो नहीं। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड पे भी दो बढ़िया से क्वेश्चन है, चलो। और ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड। एपी दी हुई है -2 -4 -6 डैश 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 -100। कहता 12वीं टर्म निकालनी है, यानी कि A1 प्लस 11D, बट पीछे से 12वीं टर्म फाइंड आउट करनी है। जब वो पीछे से बोल देता है ना तो हम क्या करते हैं, सारी की सारी एपी रिवर्स कर देते हैं। बड़ा सिंपल तरीका है, यानी कि लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म बन जाएगी, डॉट डॉट डॉट, ये -6 ये -4 और ये -2। ये इस स्लाइड के दोनों ही क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। अब A1 हमारा आ गया जी -100, ये आ गया। D आ गया जी
पिछली टर्म में से अगली टर्म को माइनस कर लो, ऐसे होता है ना, a2 माइनस a1, पिछली टर्म में से अगली टर्म को माइनस कर लो। क्योंकि यहां a2 नहीं था इसलिए इसमें से माइनस नहीं कर पाए, पीछे चले गए तो पिछली टर्म में से अगली टर्म माइनस कर लो, सब में ये सेम ही है। आपको पता है डी a2 माइनस a1 कर लो, a3 माइनस a2 कर लो, कुछ भी कर लो। तो ये आया जी -4 माइनस माइनस प्लस, तो डी आया हमारा 6 में से 4 गए यानी कि 2। सिंपल है। अब यहां पे वैल्यूज फिल करते हैं, तो a1 हमारा -100 है और d हमारा प्लस का 2 है, तो -100 प्लस 22। अब आपको पता है 100 में से गए 22, तो आंसर आता है जी 78 पर माइनस का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मिस नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर? देख लो, फिर हम हमारे लास्ट क्वेश्चन पर चलें। अब तुम में से अगर किसी ने एपी की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है ना, उसके ऑप्शनल, तो ये ऑप्शनल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है कि इस एपी की फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होने वाली है। जिसने तो ये पढ़ा ना, उसके लिए बहुत सिंपल है। इस एपी की फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होने वाली है। अब प्यारे बच्चों, जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म ढूंढनी होती है ना, विच टर्म है वैसे ही, तो an को लेते हैं लेस देन 0। पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होने वाली है, 10:15 हो गए। अब पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी पता नहीं, अब वो ढूंढना कैसे। ये इसका फॉर्मेट है कि an को 0 से छोटा लेना है, क्योंकि नेगेटिव टर्म पूछिए। an को ओपन करा, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कुछ मिस मत करना, एंड तक जरूर देखना। a1 हमारा 53, डी आपको पता होता है जी a2 माइनस a1 यानी कि 48 माइनस 53 यानी कि -5। डी आ गया जी -5 लेस देन 0। अब प्लस का n इंटू -5 -5n, माइनस इंटू माइनस प्लस लेस देन 0। 53 प्लस 5 58 -5n लेस देन 0। -5n को राइट साइड भेजा तो ये बन गया 58 लेस देन 5n। n की वैल्यू आई 58 अपॉन 5। अब आपको होता है 60 डिवाइड बाई 5 12 होता है, ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 11.6। अब आपको पता है जी जो n ना ही वो कभी डेसिमल्स में आता है ना ही वो कभी नेगेटिव आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो n है वो 11.6 से बड़ा है। अब 11.6 से बड़ा होने का मतलब है कि इसके इमीडिएट नेक्स्ट वैल्यू, तो 11.6 की नेक्स्ट वैल्यू होती है जी 12th टर्म। इसका मतलब इस एपी की जो 12th टर्म है ना, वो हमारी फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, ये कंफर्म है। इस एपी की जो 12th टर्म है वो हमारी फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, ये कंफर्म है। मान लो बट यहां पे 11.6 की जगह 11 आता तो भी हम 12 लेते, क्योंकि वहां पे ग्रेटर देन का साइन है। उसके इमीडिएट नेक्स्ट वैल्यू इज आर फर्स्ट नेगेटिव टर्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बारी पूछा गया है, मिस मत करना इसको। ठीक है, ये था जी आज का हमारा पार्ट। चैप्टर 4 और चैप्टर 5 हमारे यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। पहला चैप्टर हो गया, सेकंड थर्ड हो गया, फोर्थ फिफ्थ हो गया, और कौन सा करा, 8 9th भी हो गया। अब हमारा 6 7th पढ़ा है और लास्ट के चैप्टर्स। सो अच्छे से पढ़ना। टिल देन बी से बी हैप्पी, ये क्वेश्चन स्किप मत करना। ओके